एक आदमी का बाप मरा, माँ मरी, बहन मरी और फिर भाई मरा, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रोया। जब उसकी बीवी मरी तो वो फूट फूट कर रोने लगा। लोगों को इस बात से बड़ी हैरानी हुई। अजीब आदमी है, माँ बाप भाई बहन किसी के मरने पर एक आंसू तक नहीं निकला। अब जब बीवी मरी है तो कैसे बिलख बिलख कर रो रहा है। तब उस आदमी ने कहा, मुझे गलत मत समझो भाइयों, जब बाप मरा तो बाप की उम्र वालों लोगों ने मुझसे ये कहा कि चिंता न कर, हम तुम्हारे बाप के समान हैं। माँ के मरने पर भी उस उम्र की औरतों ने ऐसा ही कहा, भाई के मरने पर और बहन के मरने पर भी ऐसा ही हुआ। पर जब मेरी बीवी मरी तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी बीवी के समान हूँ। ऐसे ही मजेदार जोक्स देखने के लिए हमारे चैनल एनएम स्टूडियो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रात भर पति पत्नी लड़ते लड़ते सो गए। दूसरे दिन सुबह हुई तो पति उठा और लेटी हुई पत्नी के लिए गर्मा गर्म दूध लेकर हाजिर हुआ। पत्नी बोली, तो इस तरह तुम रात की लड़ाई के लिए माफी मांग रहे हो? पति बोला, किसने कहा माफी मांग रहा हूँ, आज नाग पंचमी है और नागिन दूध पी ले। यह कहकर पति दफ्तर चला गया। शाम को पति ने घर पर फोन किया और पत्नी से कहा, शाम के खाने में क्या बना है? पत्नी बोली, आज जल्दी आ जाओ, जहर बनाया है। पति बोला, दरअसल आज रात भर दफ्तर में ही रहूंगा, तुम ऐसा करो खाकर सो जाओ। एक बार संता को एक लड़की से प्यार हो गया। वो रोज उसे ऑफिस जहां वो काम करती ले जाने और वापस घर छोड़ के आने लगा। एक दिन रास्ते में लड़की बेहद उदास होकर बोली, कल लड़के वाले मुझे देखने आए थे। संता बोला, फिर? लड़की बोली, मुझे पसंद कर गए। संता बेहद दुखी होते हुए बोला, अब? लड़की रोने लगी और रोते रोते बोली, अगले महीने की शादी तय हुई है, उनका घर लक्ष्मी नगर है। संता गहरी सोच में पड़ गया। लड़की बोली, अब क्या करना है, सोचो जल्दी। संता बोला, सोच ही तो रहा हूं, अब लक्ष्मी नगर से तुम्हें ऑफिस छोड़ने के लिए मुझे रिंग रोड लेनी पड़ेगी, फिर 3 किलोमीटर बाद यू टर्न, उसके बाद वन वे के कारण राजगुरु रोड, फिर वो मुखर्जी नगर वाला फ्लाईओवर। ओए नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, तो अपने पति को ही बोल को इंतजाम करे, मुझे बहुत लंबा पड़ेगा। एक बार एक औरत का पति मर जाता है तो वह बीमा कंपनी के दफ्तर में अपने पति के बीमा की रकम लेने पहुंचती है और वहां बैठे मैनेजर से कहती है, मैनेजर साहब, मेरे पति गुजर गए हैं और अब मुझे उनकी बीमा की जमा की हुई रकम चाहिए। महिला की बात सुन मैनेजर जवाब देता है, ओह, मुझे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ कि। तभी अचानक मैनेजर की बात को बीच में काटते हुए महिला बोली, जरूर हो रहा होगा, क्योंकि हर जगह मर्दों का यही हाल है, जब भी औरत को 4 पैसे का फायदा होने लगता है तो उन्हें बड़ा दुख होता है। एक बार सिंधी की बीवी अपने घर पर नहा रही थी तो पठान ने चुपके से उसे देख लिया। अगले दिन सिंधी जब पठान से मिला तो बोला, कल मैंने तुम्हारी बेगम को नहाते हुए देखा। सिंधी को यह सुन बहुत गुस्सा आया और उसने भी बदला लेने की ठान ली। शाम को सिंधी ने देखा कि पठान के कमरे के पर्दे उठे हुए हैं और कमरे में काम धाम हो रहा था। अगले दिन सिंधी पठान से बोला, तुमने तो मेरी बीवी को नहाते हुए देखा था ना, मैंने तो कल तुम दोनों को काम धाम करते हुए देखा। पठान हंसते हंसते बोला, चल साले झूठे, कल रात को तो मैं घर पर ही नहीं था।